तो हाय गाइस, वेलकम बैक इन इंथ्यूस्कॉन यूट्यूब चैनल। तो ये हमारी पहला वीडियो होने वाला है। हालांकि जो ये सेशन चालू हुआ है तो इसमें हम पूरी मैथमेटिक्स कवर करेंगे। कहाँ से हाई स्कूल 11th एंड 12th पूरी मैथमेटिक्स ख़त्म करेंगे। पूरी जो गाइडलाइन आई है 2023 से 2024 तक उसी पर प्रॉपर वर्क करें। हालांकि अभी हम पहला लेक्चर बना रहे हैं किसके ऊपर, बेसिक मैथ के ऊपर। इसमें हम जितना भी बेसिक चीज़ें हैं वो सब समझ लेंगे। फिर आएंगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो लॉगरिथमिक के ऊपर होगा। तो उसके बाद फिर हमारा सब पहले चैप्टर से शुरू हो जाएगा वीडियो आना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो बात करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि मैथमेटिक्स क्या है, इन्वेंशन है कि डिस्कवरी है। अगर बेसिक है तो यहीं से शुरू करेंगे कि इन्वेंशन है कि डिस्कवरी है। पहली चीज़ तो ये इन्वेंशन है या डिस्कवरी क्या मैथमेटिक्स। अगर किसी को पता है कि इन्वेंशन और डिस्कवरी के बीच में क्या फ़र्क है तो भी अच्छी बात है, नहीं पता तो हम तो बता ही रहे हैं। इन्वेंशन का मतलब ये होता है बेसिकली कि ज़रूरत के हिसाब से अपनी चीज़ बनाना। जैसे कि ज़रूरत पड़ी गर्मियों में फ़ैन की तो फ़ैन बनाए गए। पहले तो एग्जिस्ट करते नहीं थे, है ना। फिर ज़रूरत के हिसाब से पेन बनाया गया, मार्कर बनाया गया ज़रूरत के हिसाब से। डिस्कवरी क्या है? डिस्कवरी का मतलब ये चीज़ है कि कोई भी चीज़ पहले से नेचर में एग्जिस्ट करती थी लेकिन हमें पता नहीं था। जब उसके ऊपर रिसर्च की गई तब हमें पता चला कि अच्छा ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें किसकी, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की, तो जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं जैसे कि रेडियो एक्टिव है तो ये पहले तो पता नहीं था। जब उसके बाद रिसर्च हुई, प्रॉपर्टी रखी गई इसकी, अच्छा ये प्रॉपर्टी होती है, इसका ये नाम रखा जाएगा। तो डिस्कवरी का मतलब क्या हुआ कि जो ये चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती थी, है ना, तो पता नहीं था। इन्वेंशन का मतलब ये हुआ कि अपने हिसाब से चीज़ बनाई गई। तो जो मैथमेटिक्स है ये कोई डिस्कवरी नहीं है, ये पहले कोई एग्जिस्ट नहीं करती थी कि नंबर जो थे ये कहीं नेचर में एग्जिस्ट करते थे, ऐसा था क्या? ऐसा कहीं नहीं था। इन्वेंशन है जब ज़रूरत पड़ी इंसान को तो उसने क्या बना, इन्वेंट किया कि तो मैथमेटिक्स का। क्योंकि जो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास ये सारे क्या है, ये ज़रूरत पड़ी इंसान को 1 से लेके इन्फिनिटी तक तो उसने बनाया। फिर जब होल नंबर की ज़रूरत पड़ी तो उसने होल नंबर बनाया। इस तरीके से पूरी मैथ बनती चली गई। तो मैथमेटिक्स हमारे पास क्या इन्वेंशन है। अब हम थोड़ी बारे में जान लेते हैं, क्या थोड़ी और भी बातें जान लेते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। तो जो हमारे पास पाइथागोरस थे, इन्होंने क्या बताया था, पाइथागोरस ने बताया जो ये हमारे पास √2 होता है ये एक इरेशनल नंबर है। इन्होंने सिर्फ √2 को ही बता पाए थे कि ये √2 एक इरेशनल नंबर है। इनके बाद जो दूसरे फिलोसफर आए, कौन थे वो? थियोडोरस। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि √2 के अलावा जितने भी √2 में जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जैसे कि √3 इनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हालांकि हम आगे अभी और देखेंगे। √7 बात कर लेते हैं हम 6 की, तो इनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो ऐसे ही और भी चीज़ जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं, वो सब क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। फिर इसके अगर हम बात करें किसकी, इसके बाद हम किसकी फिलोसफर या मैथमेटिशियन की बात करें तो एक आर्किमिडीज थे हमारे पास। हाँ, आर्किमिडीज थे। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि जो हमारे पास पाई की वैल्यू जो होती है हमारे पास, इन्होंने क्या बताया, जो भी पाई की वैल्यू होती है हमारे पास ये कहाँ से कहाँ लाई करती है ना। तो जो पाई की वैल्यू जो इन्होंने बताई थी, जो रेंज बताई थी इन्होंने, पहले ये रेंज बताई। इन्होंने ये बताया कि जो पाई की वैल्यू है वो इस डेसिमल से इन डेसिमल के बीच में रहती है। फिर इसके बाद जो हमारे इसके बाद जो बात करें, क्या दो लोग और आए थे, वो क्या थे, उन्होंने भी पाई के ऊपर रिसर्च वगैरह की। उन्होंने पहले जो आए थे वो आए थे हमारे पास आर्यभट्ट। इन्होंने ये बताया कि जो पाई की वैल्यू है बेसिकली ये 4 डेसिमल तक इन्होंने बताया था, क्या 4 डेसिमल तक इन्होंने बताया था कि जो पाई की वैल्यू 4 डेसिमल तक रखेंगे वो कि जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, क्या 3.146। फिर जो रामानुजम जी थे, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो पाई की वैल्यू थी, इन्होंने मिलियंस ऑफ टाइम डेसिमल, जो इसके बाद जो डेसिमल आएगा ना, इन्होंने मिलियंस ऑफ टाइम डेसिमल के ऊपर कैलकुलेशन की थी, मिलियंस ऑफ डेसिमल। अभी आगे इसके हम देखेंगे क्या रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर 9th एंड 10th के हिसाब से जरूरी नहीं है ना, पर वो 11 के हिसाब जरूरी, तो उसको बिल्कुल लास्ट में रखेंगे। चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं जिनके सिलेबस में नहीं है। तो ये
9th एंड 10th के इसमें नहीं है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखने जा रहे हैं क्या कि रियल नंबर लाइन में कौन से साइंटिस्ट थे। ये इंट्रो चला है तो इंट्रो के हिसाब से देखें तो उसके बाद हम शुरू करते हैं। रियल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, है ना। जो रियल नंबर था, रियल नंबर, इन्होंने दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि जो रियल नंबर है ये रियल नंबर लाइन में क्या कर सकते हैं, प्लेस्ड कर सकते हैं, और इनकी एक क्या होगी, यूनिक पोजीशन होगी। कहाँ पे, रियल नंबर पे, रियल नंबर लाइन पे। तो जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे पास पहले थे जो कैंटर और डीडी काइंड। इन दो साइंटिस्ट ने बताया था जितने भी रियल नंबर होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे रियल नंबर क्या होता है। तो इन्होंने बताया जो रियल नंबर होता है ये रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करा जाता है और इनके बीच में यूनिक पोजीशन होती है। हालांकि अगर बात करें रियल नंबर की तो रियल नंबर मान लीजिए ये 1 और 2, तो इनके बीच में जितने भी इनके बीच में कोई अगर आपसे पूछे कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर आते हैं तो आप ये कह सकते हो इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्या आते हैं, रेशनल और इरेशनल, इन्फिनाइट नंबर ऑफ। और जितने भी इन्फिनाइट हैं उनके सबकी यूनिक पोजीशन है। ये किसने बताया था, ये दो साइंटिस्ट ने बताया था। साइंटिस्ट का मैथमेटिशियन, सॉरी, कौन थे, कैंटर और डीडी किंट। क्या इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, डीडी किंट। और अगर अब हम क्या देखने जा रहे हैं, सेकंड वो है, अब हम देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये सब भी हम देखेंगे। उसका एक सीक्वेंस है याद करने का, सर्कल की फॉर्म में, उस पर देखेंगे तो आपको ज़्यादातर याद हो जाए, क्योंकि ये स्टेटमेंट आ जाती है 9th में और 10th में नहीं आती, 9th में सीबीएसई में आती हैं। ये स्टेटमेंट लिखी है, ये ट्रू है कि फॉल्स, कि ऑल नेचुरल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसी ही बहुत आती हैं, वो सब देखेंगे कि वो गलत ना हो जाए। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है ये देख लेते हैं। नेचुरल नंबर, हालांकि नेचुरल नंबर क्या होता है जो 1 से 2, 3 एंड 4 इन कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए। नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है, ये एक सर्कल मेथड है याद करने का। इसके बाद आता है अपना होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है जो 0 से शुरू हो और कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो इंटीजर वो है जो 0 से शुरू हो, 1 2 पॉजिटिव, राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड निगेटिव एंड सो ऑन का निगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी से निगेटिव इन्फिनिटी। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमें पता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है इसके ऊपर हम पूरी बात करने जाएंगे आगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, पूरा इसके ऊपर आगे जो आने वाला है पूरा रेशनल नंबर के ऊपर बात करेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, वेयर पी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू एक इंटीजर हो। इंटीजर को आई से डिनोट कर देते हैं। अभी इसके पूरे शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। अब इसके बाद क्या आता है, रेशनल नंबर के बाद आते हैं हमारे पास क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली ये होता है जो इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस को मिल के जो नंबर बने उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। a प्लस आई प्लस बी, ये जो a होता है ये हमारे पास रियल पार्ट होता है, जो y जो x एक्सिस होती है ये रियल पार्ट को डिनोट करती है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है ये किसको डिनोट करती है, y एक्सिस को डिनोट करती है, ठीक है, ये होगा इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ से जो दिमाग में आपके आ रहा होगा कि हमने सर्कल ही क्यों चुना, सर्कल मेथड ही क्यों चुना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर याद करने का, रियल नंबर याद करने का। इसका भी एक सीक्वेंस है ना, कोई भी चीज़ का मैथ में तो वो ऐसे ही नहीं, उसका कोई ना कोई क्या है कारण है। क्या कारण है, अगर आपसे कोई पूछे पहला चीज़ कि नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, दूसरी चीज़ कोई आपसे पूछता है क्या, जितना भी होल नंबर है, होल नंबर इज अ इंटीजर, कोई भी चीज़ आपसे ये पूछता है क्या, इंटीजर इज अ इंटीजर, होल नंबर इज अ, हालांकि इतना ही रखते हैं पहले यहाँ पे नंबर इंटीजर, ठीक है। क्या हमने पूछा, नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये सब होल नंबर है कि नहीं। अब ध्यान समझिएगा, होल नंबर का नेचुरल नंबर सर्कल कहाँ है, ये है। अब होल नंबर का सर्कल कहाँ है, ये है। तो देखो होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ रहा कि नहीं आ रहा, ध्यान समझो। देखो होल नंबर का सर्कल ये है, नेचुरल नंबर सर्कल ये है। तो जो बड़े सर्कल के अंदर अगर कोई छोटा सर्कल आ रहा है तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ध्यान से देखो, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ रहा है करेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट पहले क्या सही है,
होल नंबर इज अ इंटीजर, जितने भी होल नंबर है, क्या ये इंटीजर है? इंटीजर का सर्कल बड़ा है, इसके अंदर क्या होल नंबर आ रहा है? इंटीजर सर्कल बड़ा है, इसके अंदर क्या होल नंबर आ रहा है? आ रहा है। अब इसको याद रखने का तरीका, चलो पहले और देख लेते हैं। पहले क्या देख लेते हैं? इंटीजर के जितने भी, अरे टीजर टी बना लीजिएगा, इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर है क्या रेशनल नंबर होते हैं? तो रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर आ रहा है क्या? इंटीजर का रेशनल नंबर सर्कल क्या है? ये इसके अंदर क्या इंटीजर आ रहा है? जिसका सर्कल बड़ा उसके अंदर छोटा सर्कल आ रहा है, तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाए? करेक्ट हो जाए। इसको याद रखने का तरीका ये कि लास्ट वाला जो है, लास्ट वाले का सर्कल हमारे पास बड़ा होना चाहिए किससे? छोटे वाले से। लास्ट वाला कहाँ पे है? ये लास्ट वाले का सर्कल, अगर आगे वाले सर्कल जो लिखा हुआ है नंबर, इससे ये अगर छोटा हुआ, ये स्मॉल सर्कल हुआ, और ये हमारे पास क्या हुआ? बिग हुआ सर्कल, तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं। होल नंबर क्या है? होल नंबर का सर्कल बड़ा है, किससे बड़ा है? किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? नेचुरल नंबर वाले से। तो नेचुरल नंबर वाले का सर्कल कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, हालांकि वो छोटा है। अगर हम बात करें होल नंबर इज इंटीजर, तो इंटीजर का सर्कल क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, किससे? होल नंबर वाले सर्कल से। अगर ऐसा है, जो लास्ट वाला है, ये इसका सर्कल अगर बड़ा हुआ, किससे? जिससे हम कंपेयर करें, इसको किससे कंपेयर करें? होल नंबर वाले। तो होल नंबर वाले सर्कल क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है। अगर यहाँ पे देख तो होल नंबर वाले इंटीजर का सर्कल, ये इंटीजर का सर्कल बड़ा है, किससे बड़ा है? होल नंबर वाले से। तो उसके अंदर लाई कर रहा है, इंटीजर के अंदर इंटीजर सर्कल बड़ा है, तो होल नंबर वाले का सर्कल उसके अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि वो उसका छोटा है। समझे? इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो अभी जो लास्ट वाला, इसका सर्कल क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, किससे? जिससे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो इस केस में इंटीजर का सर्कल कितना छोटा होना चाहिए? किससे? रेशनल वाले से, क्योंकि रेशनल का सर्कल बड़ा है। तो रेशनल का सर्कल जो बड़ा है, इससे अगर छोटा है कौन सा? इंटीजर का सर्कल, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। अब इसका हम अगर और देख लें, क्या देख लें? अगर हम बात करें डायरेक्ट इसका किससे? कॉम्प्लेक्स नंबर वाले से। कॉम्प्लेक्स वाला कंपेयर करें किससे? क्या? नेचुरल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो अब किससे कंपेयर कर रहे हैं? नेचुरल नंबर को कंपेयर कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स वाले से। अगर सर्कल्स को देखते हुए, अगर लास्ट वाले का में क्या होता है? अगर बड़ा हुआ सर्कल, किससे? जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जो आगे लिखा हुआ है, इसका स्मॉल होना चाहिए। क्यों स्मॉल होना चाहिए? क्योंकि सर्कल कॉम्प्लेक्स का बड़ा है और छोटा वाला इसी के अंदर आ रहा है। छोटा वाला कौन सा है? नेचुरल नंबर का है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सर्कल हुआ बड़ा, क्योंकि किससे? नेचुरल वाले से। नेचुरल वाला ये, तो लास्ट वाला क्या ध्यान रखना है? लास्ट वाला सर्कल बड़ा होना चाहिए और उसका आगे वाले क्या छोटा होना चाहिए। यही सीक्वेंस है इसको याद रखने का। पहले नेचुरल नंबर आएगा, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर आएगा रेशनल नंबर। चलिए अब देख लेते हैं क्या इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर, तो अभी तो रेशनल और रेशनल की बात आगे करेंगे। इसमें क्या होता है इरेशनल नंबर, है ना? क्योंकि सब आ गया, रेशनल आ गया, इरेशनल क्या होता है? तो इरेशनल नंबर ये होता है, इरेशनल, देखो इरेशनल, और ये जो पूरे सर्कल हमने बनाए, कौन कौन से सर्कल? नेचुरल नंबर से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर सर्कल का, पूरे जितने भी सर्कल हैं, इनका हम यूनियन ले लें, किसके साथ? रियल नंबर के साथ। बात समझिएगा, ये यूनियन क्या होता है? यूनियन का मतलब ऐसे समझ सकते हो आप, अगर आपने 9th की एनसीईआरटी दी होगी तो ये सब चीज़ बहुत अच्छे से उसमें मेंशन है। क्या यूनियन का मतलब? वहाँ पे ऐसे दिखाया गया है कि कोई एक बैग है, बैग में हमने ये सारे नंबर सब डाल दिए। क्या? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब एक बैग में डाल दिए। उसके बाद हमने क्या किया है? रियल नंबर्स को, सॉरी इरेशनल नंबर को उसमें डाल दिया। ये सब एक बैग के अंदर। तो जो इनका और इनका, आप ये समझ लो, इनका जो मिक्सचर होगा, इनका इन सब का, इसे हम यूनियन कहते हैं। यूनियन सेट में पढ़ेंगे जब 11th क्लास आ जाए। यूनियन का मतलब हो सकता है क्या? कि सबको मिला दिया। जब हमने यूनियन लिया इन सब का और इरेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर को अगर समझे क्या, अभी आगे देख लेते हैं तब अच्छे समझ में आएगा। इनका अगर इनका और इस सबका जब हमने यूनियन ले लिया, इन सब का और रियल नंबर का, सॉरी इरेशनल नंबर का, इनका जब हमने यूनियन ले लिया, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है? रियल नंबर। बात समझ में आई? जब हमने इन सब को एक बैग में डाल दिया और साथ में हमने इरेशनल नंबर को भी बैग में डाल दिया, इन सब को बैग में डाल दिया और साथ में इसको इरेशनल नंबर को भी बैग में डाल दिया, तो वहाँ से जो सबका सम मिलता है, यानी कि जो सबका सब कुछ मिक्स मिल जाता है, वो होता है रियल नंबर। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या देखने जाएंगे? अब हम बात करेंगे किसके ऊपर? अब हम बात करेंगे रेशनल और इरेशनल के ऊपर, कि टर्मिनेटिंग कौन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रीअकरिंग क्या होता है, कब वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा? जब उसके डिनोमिनेटर 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n कब हो जाता है। फिर उसके बाद फ्यू सिंबल देखेंगे, फिर बाकी चीज़ें जनरली चालू रहेगी।
तो हम देख लेते हैं क्या रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। ये तो समझ में आ गया होगा। इनका और इन सब का जो मिक्स हो जाता है वो हमें क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। रेशनल नंबर बात करने से पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि रेशनल नंबर को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, इंटीजर को इस नंबर से डिनोट करते हैं, इरेशनल को इस नंबर से डिनोट करते हैं, ये देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम आगे का शुरू करते हैं क्या, रेशनल और इरेशनल। तो वहीं पहले से शुरू करते हैं क्या, रियल नंबर को किस उस अल्फ़ाबेट सिंबल से क्या डिनोट करते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं आर से, याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे सेट में जब आप सेट पढ़ें तो उसमें ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली कह देता है कि ये कोई भी सेट गिवन है, ये इससे बिलोंग कर रहा है ना। इसके बाद हम बात करेंगे रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कहाँ से, क्यू से। और अगर हम बात करें इरेशनल को किससे डिनोट करते हैं, तो इरेशनल को हम डिनोट करते हैं किससे, इरेशनल को डिनोट करते हैं आर बाई क्यू से, या तो हम डिनोट कर देते क्या आर माइनस क्यू से। अब बात आती है इंटीजर की। इंटीजर्स की हम किससे डिनोट करते हैं, तो इंटीजर्स को बेसिकली हम इसको हम जेड से और आई से भी डिनोट कर देते हैं। इससे या तो हम इसको जेड से डिनोट करते हैं या तो आई से डिनोट करते हैं। तो आई से डिनोट करने का मतलब ये हो गया कि आई का जो इंटीजर है वो इसकी स्पेलिंग का पहला अल्फ़ाबेटर है इंटीजर, तो हमने आई से डिनोट कर दिया। जेड का क्या मतलब हुआ, जेड से फिर क्यों डिनोट किया, तो जैसे कि केमिस्ट्री में कुछ लैटिन वर्ड होते हैं सिंबल्स के, ठीक है, उसी तरीके से इसको भी एक जर्मन नाम दिया गया है। इसको जेड का मतलब जर्मन है, ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है जहलीन, जनलीन। इसका क्या मतलब होता है, ये एनसीईआरटी 9th क्लास के एनसीईआरटी में ये वर्ड दिया गया, इसका जिसका मतलब दिया गया है टू काउंट, किसी चीज़ को काउंट करना। जर्मन वर्ड में क्या कहते हैं, जनलीन, ठीक है, उससे वर्ड लेटर लिया गया क्या, जेड। इसके बाद अगर हम बात करें किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं किससे, जेड से। बेसिकली इसको जेड से भी डिनोट कर देते हैं। उसके बाद अब कौन बचा, हालांकि अब सब हो गए है ना। कुछ और बातें कर लेते हैं क्या इंटीजर की। तो इंटीजर की हम कुछ बातें जो करने जा रहे हैं वो ये करने की। तो इंटीजर क्या होता है, एक तो ये जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है और जीरो से निगेटिव इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसको जो पॉजिटिव नंबर होगा प्लस आई, और जो दूसरा होगा क्या माइनस आई, और -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक, वैसे ही क्या आ जाएगा, माइनस का साइन है ना ऊपर, माइनस का ये जो भी चीज़ ऊपर लिखी होती है, यानी ये कोई सिंबल है, जो भी चीज़ हम यहाँ लिखेंगे उसको कहेंगे सुपर स्क्रिप्ट। और जो चीज़ अगर यहाँ पे लिखी हुई उसके फुट में, इसके जो टॉप में लिखी हुई उसको सुपर स्क्रिप्ट, और जो चीज़ उसके फुट में लिखी हुई उसको कहते हैं क्या, सब स्क्रिप्ट। जो भी चीज़ ऊपर लिखी है सुपर स्क्रिप्ट, जो चीज़ नीचे लिखी है सब स्क्रिप्ट। तो इसकी जो सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर साइड प्लस का साइन है, और उसके इस साइड के सुपर स्क्रिप्ट है निगेटिव साइन है, तो ये बता रहा है क्या, निगेटिव नंबर, ये सॉरी ये पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव नंबर को शो करेगा। सॉरी, ये जब निगेटिव है तो निगेटिव नंबर को शो करे, -2 -3 एंड कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। इसी तरीके से जेड भी हो जाएगा क्या, माइनस और प्लस दोनों तरीके से शो हो जाएगा। अब हम क्या बात करें, हाँ, तो अब हम कुछ ये बात कर लेते हैं आपसे कि ये रेशनल, जब इसको इंटीजर को जेड से डिनोट किया गया, क्योंकि ये जर्मन वर्ड था, समझ में आ गया। रेशनल नंबर को क्यू से क्यों डिनोट किया, तो क्यू से इस वजह से डिनोट किया क्योंकि इसमें क्यू का मतलब है क्यूशन से। कहाँ से, क्यूशन से। क्यूशन क्या होता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। इससे डिनोट करें किससे, आर माइनस से, आर माइनस क्यू से, और ये आई से, जो कि क्या कहाँ पे हो जाता है, प्लस इरेज हो गया, कोई नहीं, यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ पे ये माइनस की चीज़ शो कर देता है, -1 -2 एंड माइनस इन्फिनिटी तक, ये +1 +2 कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। क्यूशन की बात कर रहे थे हम कि क्यूशन शब्द कहाँ से आया। तो क्यूशन का मतलब ये हुआ, हम लोग जो पहले डिवाइड करते थे इस तरीके से 4, कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ ये होती है इसको कहते हैं डिवाइज़र। ये जो होता है ये होता है डिविडेंड। हालांकि यहाँ पे कोई रिमाइंडर तो बचा नहीं, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 0 है ना, तो ये होता है क्या, रिमाइंडर। और ये जो चीज़ होती है ये क्या होती है, क्यूशेंट होती है, जो कि ये लिखा हुआ है। अगर इसको, ये तो डिविडेंड मेथड हो गया जो हम पहले पढ़ते थे, लेकिन अब हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर देंगे, कैसे, 4/2, तो कितने टाइम जाता है, 2 टाइम्स। तो ये यही तो क्यूशेंट है, देखो ना ये। अब इसको हम इसे डिवाइड किया कितने टाइम, 2 टाइम। इसका हमने 2 कर डिवाइड किया तो कितने टाइम गया, 2 टाइम्स।
तो ये और ये है तो क्वोशिएंट ही, अगर इसको अपॉन में 1 मान ले तो ये पूरा क्या हो गया, और रेशनल नंबर हो। रेशनल नंबर ये होता है कि अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो देखो क्वेश्चन के अगर अपॉन में 1 तो था नहीं, अगर हमने 1 मान लिया तो ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, इस वजह से इसको हमने क्यू दिया, क्योंकि रेशनल नंबर क्यू इस वजह से दिया क्योंकि क्वोशिएंट है। अगर हमने एग्जाम्पल फॉर्म में देखा कि अगर हमने 4 को डिवाइड किया किससे 2 से, तो वहाँ पे 2 क्वोशिएंट मिला। ये तो पुराना मेथड है। अब जो इस तरीके जो मेथड होता है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो 4/2 जब हमने डिवाइड किया तो 3 टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया, उसके अपॉन में हमने 1 मान लिया। जब हमने 1 उसको मान लिया तो ये क्या फॉर्म होगी, रेशनल नंबर की फॉर्म होगी। रेशनल नंबर की फॉर्म में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कह देते हैं। बाकी सब तो ठीक ही रहा है ना। अब हम देख लेते हैं क्या, अब हम बात कर लेते हैं क्या रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। पहले हम देख लेते हैं कि रेशनल क्या होता है, इसके बाद देखेंगे क्या इरेशनल क्या होता है। तो हेडिंग जो है हमारी पहली है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो जब एनसीईआरटी आप देखेंगे 9th की, तो उसने रेशनल नंबर को हम उसने और भी क्या दे दिया इसमें, उसने डायरेक्ट रेशनल्स लिख दिया है। क्या लिख दिया, रेशनल्स। तो अगर आपको रेशनल नंबर ना लिखना हो, शॉर्ट में लिखना हो, तो आप क्या लिख सकते हो, रेशनल्स। रेशनल में क्या एस लगा देना। अब इसकी जो कंडीशंस होती हैं, कंडीशन में देख लेते हैं कि कब कोई नंबर रेशनल होगा। तो जो पहली कंडीशन है कि p/q की फॉर्म में लिखा जाए, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और जो p एंड q होगा ये बिलोंग करे किससे, इंटीजर से, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये किसका साइन है, बिलोंग का साइन है। अभी जो फ्यू साइन देखेंगे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स में, जो चीज़ कोई भी चीज़ प्रूफ करने में यूज़ होते हैं, उसका एक ये साइन है। बाकी हम आगे पढ़ेंगे ये किसका साइन है, बिलोंग्स का साइन है। चलिए, और दूसरी कंडीशन क्या होती है, क्या होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग नंबर एंड रिपीटिंग नंबर। तो कहीं कहीं रिपीटिंग नंबर को क्या 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 लिख देता है, रिकरिंग, क्या रिकरिंग नंबर। और यही दो फॉर्म होती हैं। और एक सब फॉर्म हम जो तीसरी फॉर्म कह रहे थे वो किसकी होती है, टर्मिनेटिंग की होती है। क्या कि जो मान लो न्यूमरेटर, मान लो ये न्यूमरेटर दिया हुआ ऊपर, नीचे डिनोमिनेटर। तो जब डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ जाता है हमारे पास, क्या डिनोमिनेटर, क्या ध्यान समझना है, जब डिनोमिनेटर हमारा 2 की पावर कुछ और 5 की पावर कुछ इन दोनों फॉर्म में आ जाता है, तो एक कंडीशन ये होती है कहने की कि हाँ ये नंबर कैसा टर्मिनेटिंग है। अगर ये नंबर टर्मिनेटिंग हुआ तो जाहिर सी बात देखिए रेशनल नंबर हो गया। इस वजह से इसको हमने तीसरा नंबर कह दिया था, हालांकि ये पार्ट किसका, टर्मिनेटिंग का पार्ट है। और एक चीज़ हम चीज़ और देख लेते हैं, हालांकि वो बात के देखें, चलिए ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम आपसे कहें कि टर्मिनेटिंग का क्या मतलब हुआ, रिपीटिंग का क्या मतलब हुआ, उसको भी देख लेते हैं। जो टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्मिनेट करना। टर्मिनेट का मतलब कि वो पॉइंट एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाए। टर्मिनेट मतलब खत्म होना, उसका एंड हो जाए। जैसे कि हम आपको कहें, क्या एग्जाम्पल लिया हमने पहला 1/2, तो क्या ये 1/2 है क्या, तो अगर 1/2 को आप डिवाइड करेंगे, इसका डेसिमल में आएंगे 0.5, तो ध्यान से 0.5 के बाद अब कोई डेसिमल आएगा क्या, कोई और भी पॉइंट आएंगे क्या, कुछ नहीं आएगा। अब इसके बाद ये नंबर यहीं क्या हो गई, खत्म हो गई। जब ये नंबर यहाँ खत्म हो गई तो हम क्या कहते हैं, टर्मिनेट हो गया। अब रिपीटिंग का मतलब समझिएगा, ये टर्मिनेट का मतलब। अब रिपीट का क्या मतलब हुआ, रिपीटिंग इसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या हो, अगर हम ले लें 10/3 डिवाइड करेंगे कितने में आया 3, अब वो 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। तो ये रिपीटिंग का मतलब हुआ। अगर रेशनल नंबर में, अब ध्यान समझना, हमने कहा था जब कोई भी फ्रैक्शन या फिर p/q की फ्रैक्शन अगर टर्मिनेट हो जाती है या कह सकते हो आप रिपीट हो जाती है, कोई भी नंबर पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद रिपीट होने लगती है, तो वो दोनों कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर सकती है, ये रेशनल नंबर है, जिसको क्या शॉर्ट फॉर्म में रेशनल्स बोल सकते हैं। अब ये अब क्या 1/2 और 10/3 ये क्या रेशनल नंबर है, तो ये किसको कंडीशन कर रही है, ये कंडीशन कर रहा है 0.5 टर्मिनेट को। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो गया। और ये किसको 3.333 किसको बता रहा है, रिपीटिंग को। या तो कोई भी नंबर अकेले टर्मिनेट हो गया है
जब डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाए तब वो रेशनल नंबर हो जाता है, और या तो डेसिमल लगने के बाद वो नंबर रिपीटिव होता चला जाए तो क्या कहलाता है, रेशनल कहलाता है। अगर वो टर्मिनेट, अभी तो टर्मिनेट तो हुआ नहीं है, हमें क्या है, या तो टर्मिनेट हो जाए या तो रिपीट, दोनों में, या तो टर्मिनेट या तो रिपीट, दोनों में अगर एक भी कुछ हो रहा है, या तो टर्मिनेट हो जाए नंबर या तो रिपीट हो जाए, तो वो दोनों कंडीशन में एक चीज़ भी हो जाए ना तो वो रेशनल नंबर हो जाता है। इस केस में ये देखो टर्मिनेट तो हुआ नहीं, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ये किसी कंडीशन, ये रिपीट की कंडीशन, तो ये क्या हुआ, रेशनल हो गया। अब देखो ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, ये आगे बढ़ नहीं रहा, 5 के बाद 5 5 5 5 पॉइंट के बाद 5 5 5 तो आ नहीं रहा, 1 बाय 5 आया, इसके बाद ये टर्मिनेट हो गया, तो ये क्या कैसा नंबर हुआ, ये रेशनल नंबर हो गया। बात समझ में आई। रेशनल नंबर की कंडीशन ये है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोल देते हैं, रिकरिंग, है ना। तो दो टर्मिनेट हो जाए या तो रिपीट हो जाए, दोनों में एक चीज़ हो जाएगी ना तो वहाँ तो उसको हम क्या कह देंगे, रेशनल नंबर कहला देंगे। बात समझ में आई। यहाँ पे क्या टर्मिनेट। अगर हम और एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे एग्जांपल देख लें, अगर हम देख लें क्या 6/3 कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। अब 2 के बाद कुछ जा रहा है क्या, 2 के बाद कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो टर्मिनेट हो गया वैल्यू। इसके बाद 2 के बाद कोई डेसिमल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना, तो ये भी क्या एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर रिपीटिंग का ले लें, तो अगर रिपीट का ले लें, क्या ले लें, 11/3, तो अब 11/3 लेने का कोई मतलब है नहीं, अगर इसको 10 ही ले लें, ठीक है, वही नंबर है, तो कितने टाइम जाएगा, 3 3 3 3 बढ़ता चला जाएगा, है कि नहीं, यही नंबर है। अगर ये यहाँ पे मान लो हम कितने ले, 15 ले लें, तो 15 लेने का मतलब हुआ 5, तो ये रिपीट तो अब होगा नहीं ना, कितने टाइम गया 5 बार, तो ये कंडीशन किसकी बन गई, टर्मिनेट की। बात समझ में आई। आई होप आपको क्लियर हुआ रेशनल और इरेशनल का नंबर। अगर हम कुछ एग्जांपल और देख लें ना बुक से, चलिए समझ में आ जाना चाहिए। वैसे इसमें टर्मिनेट का नंबर दिया गया 1/4, तो अब 1/4 देख लो कितने टाइम, 0.25 दिया है उसने, तो अब इसके बाद कोई नंबर बढ़ ही नहीं रहेगी। यहाँ पे अगर कुछ आ रहा होता, ये यहाँ पे कहाँ, ये 0.25 दिया है, ठीक है, इसके बाद कोई नंबर आ ही नहीं रही है, तो ये कंडीशन किसकी हो गई, टर्मिनेट की हो गई ना, क्योंकि नंबर 0.25 के बाद खत्म हो गई, इसके आगे बढ़ ही नहीं रही, तो ये कंडीशन किसकी हो गई, टर्मिनेट की। अगर रिपीटिंग की बात करें, तो रिपीटिंग में दिया 3/33, तो ये देखो 0 पॉइंट कितना टाइम जाएगा, हाँ यहाँ पे शायद, हाँ ठीक है, तो ये कितना 2 7 तो वो रिपीट तो हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है, 2 7 यहाँ तक 2 7, फिर यहाँ तक 2 7, फिर यहाँ तक 2 7, ऐसे 2 7 बढ़ता चला जाएगा। तो बार बार जब बढ़ रहा है तो किसी कंडीशन होगी, रिपीट की। अब एक चीज़ और समझना, क्या कि 2 7 2 7 2 7, तो बार बार 2 7 ना लिख के, 2 7 तो रिपीट हो रहा है, तो जहाँ तक पूरी नंबर कहाँ तक लिखे 2 7, तो 2 7 ना लिख करके हम ये जो 2 7 है इसी को पैसे बार लगाए, तो हमें पता चल जाता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रही है और ये क्या बढ़ती चली जा रही है। रिपीट की एक और कंडीशन आती है जिसे बोलते हैं क्या, लेंथ ऑफ पीरियड। अगर हमसे पूछें कि 3/11 की लेंथ ऑफ पीरियड क्या है, तो लेंथ ऑफ पीरियड जस्ट डेसिमल के बाद देखी जाती है कि नंबर कहाँ तक रिपीट हो रही है। देखो यहाँ पे अगर बार हटा दें तो 2 7 2 7 2 7 बढ़ चली जाए, तो ऐसे तो हम बता नहीं पाएंगे ना, क्योंकि इन्फिनिटी तक ही कब तक 2 7 जाए पता नहीं, तो हम इसको बार लगा देते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे इसकी लेंथ ऑफ पीरियड क्या है, तो ये 1 और 2, क्या है 1 और 2। इस तरीके से दूसरे एग्जांपल देखें, क्या 11 क्या एग्जांपल दिया हुआ 11/6, 11/6, इसका आ रहा है क्या 1 पॉइंट, हाँ क्या आ रहा है 1.83333 एंड सो ऑन। बात समझना, क्या दे रहा, क्या रिपीट क्या हो रहा बार बार 33333, भाई रिपीटिंग वाला है तो रिपीट तो करेगा ही, उसका नाम ही रिपीट। तो कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो बार बार 3 रिपीट हो रहा है, तो हम जो नंबर बार बार आ रहा है, जो नंबर बार बार आ रहा है उसी के ऊपर क्या लगाते हैं, बार लगा देते हैं। अब आपसे पूछे कोई, तो जितने के ऊपर बार होता है, ध्यान से जितने के ऊपर बार होता है वही उसी को काउंट करके हम क्या लिख देते हैं, पीरियड ऑफ लेंथ ऑफ पीरियड। इससे कोई पूछे कि लेंथ ऑफ पीरियड क्या है, तो बार कितने के ऊपर लगाए, 1 के ऊपर, तो उसकी लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। ये हुआ था। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, क्या इक्विवेलेंस रेशनल नंबर क्या होता है। इक्विवेलेंस रेशनल नंबर,
वो देख लेंगे इक्विवेलेंस रेशनल नंबर क्या चीज़ है, क्या टर्म है आपका, हाँ, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब ये हुआ, आपको शायद पता हो, इसी को क्या कह देते हैं, फैक्टर। अगर आपसे कोई कहते हैं फैक्टर्स, तो आप क्या उसको क्या कह सकते हो, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो अब ये कहोगे, अच्छा आपसे पूछे कि रेशनल नंबर, यहीं से आ जाओ, दो चीज़ पूछ लेते हैं, क्या रेशनल नंबर और फैक्टर में डिफरेंस क्या है। तो देखो, कोई आपसे पूछता है तो आप ये कह सकते हो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, जहाँ पे पी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू बिलोंग कहाँ से करता है, इंटीजर से। अब आपको कहे इसमें, अब आपसे कोई पूछे, चलो ठीक है पी बाई क्यू जीरो नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, 1/1, यहाँ पे बोल दे वो 2, 3, तो क्या ये फ्रैक्शन नहीं है। तो फ्रैक्शन कंडीशन होती है, फ्रैक्शन कंडीशन ये क्या होती है कि पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू, यहाँ समझना, क्यू किसके इससे इक्वल नहीं होगा, 1 के, 0 के और -1 के। अगर जब डिनोमिनेटर ये कुछ नहीं होंगे, 1 0 और -1, प्लस का 1 0 और माइनस का 1, इसके अलावा जो कुछ भी होगा तो वो नंबर क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। यहाँ पे देखो 1/1 है, हमने क्या कहा, फैक्टर होने के लिए डिनोमिनेटर 1 0 -1 नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1/1 है, तो ये फैक्टर होगा, ये नहीं होगा। अगर ये बात करें 1/2, तो 1/2 कंडीशन क्या है कि रेशनल कंडीशन, 1/2 के रेशनल होने की कंडीशन क्या है, तो ये है कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये रेशनल भी है। आपसे पूछेगा कोई फैक्टर है, ये क्या 1/2 फैक्टर कहेंगे, तो हाँ 1/2 को फैक्टर नहीं, सॉरी फ्रैक्शन, फैक्टर नहीं सॉरी फ्रैक्शन होगा यहाँ पे, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, फ्रैक्शन होगा यहाँ पे, फैक्टर नहीं फ्रैक्शन, ध्यान समझिएगा, फ्रैक्शन बहुत बड़ी गलती हो गई है, यहाँ पे क्या फ्रैक्शन होगा। तो आपसे कोई पूछेगी क्या फ्रैक्शन होगा, तो हाँ होगा। क्यों फ्रैक्शन होगा, क्योंकि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 1 0 -1 ही आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये फ्रैक्शन भी हो गया। बात समझ में आई कि ये रेशनल और फ्रैक्शन में क्या फ़र्क होता है। अब ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और फ्रैक्शन का क्या मतलब है, ध्यान समझिएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं 4/6, सॉरी 2/4, और अगर हम यहाँ पे लिख दें आपका 3/6, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो अब इसको क्या लिख सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिखो 1/2, इसको क्या लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इसको भी 1/2, इसको भी 1/2। तो जब दोनों को जो आखिरी में देखो, इसको हमने क्या ऐसे 1/2 कैसे है, जब हमने 2 को डिवाइड किया 4 में तो 1/2 आया, जब हमने 3 से काटा 6 को तो 1/2 आया। तो जब दोनों का जो काटने के बाद जो वैल्यू आएंगी, ये अगर क्या इसी में इक्वल हुई, तो हम कह सकते हैं क्या ये जो ऊपर हमने बॉक्स बनाया है ये कैसा रिलेशन है, ये है इक्विवेलेंट रिलेशन। कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। बात समझ में, यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा, मान लो 11/, रेशियो कुछ भी हो सकता है, चलो अगर हम रेशियो की बात करें 1/3 का, तो यहाँ पे हमने लिखा ये, और हमने दूसरी तरफ लिया कितना 3/9 का। अब इसको हमें अगर 11 से 3 कट करें कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स। 3 से अगर 9 को कट करें कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। जब दोनों का कट करने में, जब दोनों को डिवाइड करने में, जब दोनों इक्वल आ जाएं, तो ये और ये 11/3 और 3/9 कैसे हो जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन नंबर कहलाएंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा। जब दोनों के क्या रेशियो अगर इक्वल आ रहे हैं, तो जो टर्म हमने लिखी हुई है ये कैसे क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जब दोनों के रेशियो इक्वल आ रहे हैं तो हम कैसे, अगर हम रेशनल नंबर शुरू करने के पहले 2 बातें और देख लें। वो कौन सी 2 छोटी बातें, कि रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर नाम उसको पढ़ा कैसे। तो रेशनल नंबर आप देख रहे होगे, रेशनल नंबर में पहला फॉर्म लिखा हुआ रेशियो। तो क्या अगर रेशनल नंबर कोई पूछे आपका रेशनल नंबर का नाम कैसे पढ़ा, तो आप कह सकते हो ये रेशियो की फॉर्म में पढ़ा, क्योंकि आप देख सकते हो शुरुआत में उसका रेशियो आ रहा है। कि रेशियो क्या होता है, जो p/q की फॉर्म में लिखा जाता हो, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में a/b, इस तरह लिखा जाता है। ठीक है,
तो ये था रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की बात करने से बाद अगर हम बात करें किसकी, रियल नंबर की, तो अभी हमने हालांकि शुरुआत में बात करी थी कि दो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने कौन कौन से, दो कैंटर और डी किंट, जिन्होंने बताया था रियल नंबर के बारे में। क्या बताया था एक बार पूरी जानकारी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम किस में पढ़ते हैं, रियल नंबर में, सॉरी इरेशनल में। तो हम बात करें किसकी, रियल नंबर की। देखो रियल नंबर का क्या मतलब होता है कि हमने पहले बताया था कि इरेशनल का जितना भी क्या होता है यूनियन ले लेते हैं किसके, इंटीजर के साथ, रेशनल नंबर के साथ, प्रॉपर नंबर कह रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जितना भी वो देखा था वो होते हैं क्या, रियल नंबर। अब रियल नंबर लाइन का क्या मतलब हुआ, देखो रियल नंबर लाइन का मतलब ये हुआ, ये हमारी मान लो एक नंबर लाइन है, क्या पूरा नंबर लाइन और रियल नंबर लाइन एक ही चीज़ है। यहाँ 1 यहाँ 2 और लेफ्ट साइड में जीरो के वो शुरू होता है -1, यहाँ से -2, ठीक है। वो जो इनके बीच में अगर हम बात करें तो 0 और 1 के बीच में आपसे कोई पूछे कि क्या नंबर आता है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसके बीच में जीरो कह सकते हो आपकी 0.8 या 0.7, ये जो आप कह दो ये नहीं कह सकते हो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो कि 0.1 और 0.1 के बीच में क्या आता है। 0 के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आते हैं। पहली चीज़ तो ये याद रख, पहली बात क्या याद रखनी कि इनके बीच में क्या आता है, क्या इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्या रेशनल्स एंड इरेशनल नंबर आता है। ये बात याद रखिए, इन्फिनाइट नंबर ऑफ, इन्फिनाइट मतलब कोई भी इतने बीच में क्या बताएं। 9th की एनसीईआरटी आपने देखी होगी तो उसको एक एक्सपेंड करके दिखाया गया है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के दिखाया गया, तो वो यही बताना चाह रही है एनसीईआरटी और 9th क्लास की कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल इरेशनल होते हैं। तो ये किसने बताया था, ये मैं बताया था क्या है, कैंटर और डी किंट ने बताया था। और रियल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, रियल नंबर वो होते हैं जो रियल नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, उसको पुट कर सकते हैं। और हर जितने भी मान लो उसके बीच में इन्फिनाइट नंबर होते हैं, जितने भी इन्फिनाइट नंबर होते हैं उन सब की क्या होती है, इन्फिनाइट जो इन्फिनाइट हमारे पास इन्फिनाइट रेशनल और इरेशनल होते हैं, इन सब की क्या होती है, एक यूनिक पोजीशन होती है, यूनिक पोजीशन होती है। ये नहीं कि इन्फिनाइट है तो कहीं भी लाई हो जाए, अगर इन्फिनाइट है तो हर एक पर्टिकुलर वैल्यू की एक पर्टिकुलर यूनिक क्या होगी, एक जगह होगी, एक फिक्स प्लेस होगा। यहाँ पे अगर कोई भी बात करें छोटा छोटा मान 0.000000001 तो उसकी भी एक क्या होगी, एक प्लेस होगा। कोई 0.00002 या 0.000 और भी छोटा छोटा नंबर, वो सबकी क्या होगी, प्रॉपर एक पोजीशन होगी। तो ये था क्या, रियल नंबर। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए तो बात किसकी करनी है, हमें इरेशनल नंबर की बात करनी है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो इरेशनल नंबर को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, आपका इरेशनल्स, क्या लिख सकते हैं, इरेशनल्स, ठीक है। अब इरेशनल क्या होता है, तो इसकी कंडीशन पहले क्या होती है, तो इसकी कंडीशन ये होती है हमारे पास, ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब क्या है, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, जो नंबर कभी ख़त्म ही ना हो, और नॉन रिपीटिंग का मतलब ख़त्म भी ना हो, और वो नंबर बात के क्या करे, रिपीट भी ना करे। तो रिपीटिंग मतलब क्या हो जाता है, रिकरिंग भी हो जाता है ना। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ध्यान समझिएगा, चाहे आपका दूसरी चीज़ क्या है, चाहे आपका स्क्वायर रूट हो और चाहे आपका क्या क्यूब रूट हो, ठीक है, चाहे स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो, वो और क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव हो अगर, और साथ में कैसा पॉजिटिव, तो वो और क्या हो, वो एक तो स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो और साथ में अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर कंडीशन क्या साथ में क्या है, वो एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर क्या हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं मान लो √2, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर है, ये हम क्या स्क्वायर रूट की बात करें तो इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। √3 स्क्वायर √3 स्क्वायर की बात करें तो ये क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर हुआ। और अगर बात करें √5 क्यूब रूट की बात नहीं कर रहे, स्क्वायर रूट की बात करें, √7 तो इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर हुआ क्या, नहीं हुआ। अगर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मान लो अगर हम यहाँ पे ले परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है,
तो मान लो अगर इसकी वैल्यू क्या तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालें 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट निकालें 3 हो जाएगा। तो ये रूट 4 तो ये 2 और 3 ये सब क्या हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, 2 और 3 क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर हुआ। लेकिन इनका ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर यही बात करें किसकी क्यूब रूट की, तो 3 का कोई क्यूब रूट हुआ क्या, ये भी क्या हुआ, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हम बात करें क्यूब रूट किसका 5 का, तब ये क्या हुआ, कोई इसका भाई इसका तुम कैसे निकालोगे, इसका तो डेसिमल में आएगा, और जब डेसिमल में आ जाएगा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये नंबर कभी खत्म ही नहीं होगी और उसका साथ साथ क्या रिपीट भी नहीं करेगी, इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो कंडीशन क्या निकली, चाहे आपका क्यूब रूट हो और चाहे आपका क्या स्क्वायर रूट हो, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ये कैसे कहला, इरेशनल कहलाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। वो नंबर कभी रिपीट भी नहीं करती। और अगर पाई की वैल्यू देख लेते हैं भाई, पाई की वैल्यू के ऊपर क्या चलता रहता है, कौन सी वैल्यू पाई की क्या हो जाती है ना। जो पाई की वैल्यू होती है ये वाली 3.1459 ये क्या होती है, देखो ये तो टर्मिनेट भी नहीं होती, टर्मिनेट मतलब खत्म भी नहीं होती और साथ में रिपीट भी नहीं होती। देखो कोई भी नंबर रिपीट थोड़ी ना कर रहा है। आप कहोगे 1.14 तो ये रिपीट वाला नहीं है, मतलब रिपीट का मतलब वो है कि एक पर्टिकुलर टर्म, जैसे कि अभी हम उसमें बात की थी 10.3, तो प्रॉपर 3 रिपीट करते चलेगा नहीं चलेगा। उसी तरह इसमें कोई नंबर क्या कर रही है, रिपीट नहीं कर रही है, तो ये क्या पाई की वैल्यू क्या हो गई, ये इरेशनल हो। इस तरीके से अगर हम बात करें जैसे ई की, ई यहाँ पे क्या है, नेपियर कांस्टेंट, नेपियर कांस्टेंट, ये नेपियर कांस्टेंट आता है कहाँ से, जो लॉग हम लेते हैं ना, लॉग में जो वैल्यू यहाँ पे ई होती है बेस, वो नेपियर कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 2.178, इसकी बढ़ चलिए तो ये भी क्या होता है, नेपियर कांस्टेंट, ई नेपियर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बात समझ में, इरेशनल नंबर मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। होप आपको समझ में आया होगा। समझना क्या, मान लो अगर स्क्वायर रूट की बात करें तो 1.444 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, इसकी कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगी एक पर्टिकुलर टर्म के बाद। क्या हम करें, इसकी कोई भी नंबर कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करेगी, इसके बढ़ता, इसका यहाँ पे होता है शायद 414 सर ऐसे ही होता है, बढ़ता चला ऐसे इस तरह के √3, इसकी वैल्यू क्या बढ़ती चली जाती है, ऐसे √4 ये क्या बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब हम आगे क्या देख लेते हैं कि अब ये हम कुछ टर्म्स होती है, जैसे कि रेशनल का मल्टीप्लाई रेशनल के साथ करेंगे तो रेशनल आता है, और रेशनल का सब्ट्रैक्ट अगर रेशनल के साथ करेंगे तो रेशनल आता है। जब इरेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल के साथ करेंगे तब क्या आता है, वो टर्मिनोलॉजीज हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास कुछ टर्म लिखे हुए हैं। अगर इनका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर रेशनल का प्लस करोगे रेशनल के साथ तब भी रेशनल आएगा, रेशनल का माइनस करोगे रेशनल में, रेशनल का माइनस करोगे तब भी रेशनल आएगा, रेशनल में मल्टीप्लाई करोगे रेशनल का तब भी रेशनल आएगा। ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये 9th क्लास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 9th क्लास में डायरेक्ट असर्शन रीजन या आप तो असर्शन भी हो केस एच या 1 मार्कर में डेफिनेशन पूछ लेता है। डेफिनेशन क्या है, स्टेटमेंट लिख देते बताओ ट्रू है कि फॉल्स है ना, या फिर इसमें एमसीक्यू बनने के बहुत चांस है, बहुत ज़्यादा असर्शन रीजन और एमसीक्यू बनने के ज़्यादातर चांस है। तो ध्यान से देखिएगा, देखो याद करने का तरीका क्या है, रेशनल के साथ अगर रेशनल हो तो हमेशा रेशनल आएगा। ये चाहे ज़्यादा क्या करो, रेशनल के साथ रेशनल बनाने के लिए क्या होगा, ये तो मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, तो वही चीज़ है। रेशनल के साथ चाहे रेशनल प्लस करो रेशनल के साथ तब भी रेशनल, रेशनल में माइनस करो रेशनल तब भी रेशनल, रेशनल में मल्टीप्लाई करो रेशनल का तब भी रेशनल, रेशनल का डिवाइड करोगे रेशनल तब भी रेशनल। अब समझने की चीज़ है यार, अब एक एग्जांपल देख लो भाई, अगर इसमें अगर प्लस माइनस कुछ भी कर लो तो तब भी तो आएगा, तो p/q की फॉर्म में ना। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 यहाँ ले लो यहाँ पे और 3 ले, तब भी तो आएगा, तो रेशनली ना। एग्जाम्पल आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि अब इतना बता चुके हैं, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब अगर कभी जब ये ध्यान समझो, रेशनल में अगर इरेशनल ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा इरेशनल। याद रखने का तरीका क्या है, जब दो अलग अलग टर्म हो, रेशनल हो या इरेशनल हो, बात समझना। जब अलग अलग टर्म है ना, यहाँ पे रेशनल है, यहाँ पे इरेशनल क्या है, इरेशनल, यहाँ पे रेशनल है, यहाँ पे इरेशनल क्या है, इरेशनल। यहाँ पे जब रेशनल रेशनल था तो रेशनल आया था, यहाँ पे रेशनल इरेशनल इरेशनल, रेशनल इरेशनल इरेशनल, जो दोनों अलग अपोजिट टर्म लिखी हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या ये भी आप याद कर लोगे, ये यहाँ पे लिखा इरेशनल के साथ अगर प्लस करेंगे इरेशनल का तब कांट से, तो कांट से क्या मतलब, कांट से का मतलब ये है ये रेशनल भी हो सकता है हमारा और इरेशनल भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा क्या उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, समझ रहे आप, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है। मान लो उसने कुछ ऐसा पूछ दिया और रेशनल को जब ऐड करेंगे इरेशनल के साथ
तब हमारा क्या पता रेशनल आ जाएगा, इरेशनल क्या पता, उसको तो कुछ कह नहीं सकते। और अगर इरेशनल का मल्टीप्लाई करोगे आप इरेशनल के साथ, तब भी क्या कांट से का मतलब ये हुआ कि क्या या तो रेशनल आ सकता है तो इरेशनल आ सकता है। इरेशनल का डिवाइड करोगे इरेशनल के साथ, तब क्या है इरेशनल आ सकता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ये पूछा जाता है 9th क्लास में। ठीक है, तो याद रखने का तरीका क्या है, जब देखो याद रखने का तरीका, रेशनल अगर रेशनल के साथ है, फिर चाहे इसके भी कोई सी भी कंडीशन हो आएगा रेशनल। जब रेशनल और इरेशनल हो तो क्या आएगा इरेशनल है। जब जब इरेशनल और इरेशनल है तो कांट से का मतलब या तो रेशनल आएगा तो इरेशनल आएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं कुछ चीज़ जो कि इरेशनल के फॉर्म में आ जाती है, मतलब डायरेक्टली आप उसको बता सकते हो क्या इरेशनल कैसे है। देखिए क्या लिखा हुआ जब ए हमारे पास कोई भी एक ए है वो अगर रेशनल नंबर है और बी हमारे पास इरेशनल नंबर, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो टर्म हमारे पास गिवन है ये हमारे पास इरेशनल कैसे है। तो अगर यहाँ पे अगर लिखा हो पहले का कंडीशन गिवन हुई ए प्लस बी, तो आप डायरेक्टली क्या एग्जाम्पल देख रहे हैं, कंडीशन ये कि ए हमारे पास रेशनल होना चाहिए और रूट बी हमारा इरेशनल होना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम्पल हमने लिया 2 + √3, है ना, यही तो लिखा हुआ है। ए हमारे पास क्या है रेशनल है और रूट भी क्या इरेशनल है। तो अब अगर इस तरीके का कोई फॉर्म हो तो डायरेक्टली बोल सकते हो क्या ये इरेशनल है, डायरेक्टली आप बोल सकते हो। यहीं पर अगर इस फॉर्म में लिखा हो क्या a - b का रूट एग्जाम्पल होता है, तो इसी को आप लिख सकते हो 2 - √3, तो ये भी क्या इरेशनल को डायरेक्ट अगर इस फॉर्म में अगर गिवन है तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो। यही अगर गिवन है हुआ हमारे पास a × √b, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर गिवन है 4 और b की जगह √b की जगह गिवन है हमारे पास 5, तो इसको डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो क्या ये इरेशनल है। एक फॉर्म और होती है यहाँ पे, क्या होती है 4th नंबर फॉर्म, कि जहाँ पे b/ अगर लिखा हो इस तरीके का b/√b, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखा मान लो यहाँ लिखा, देखो ये इरेशनल, लेकिन a की जगह रेशनल लेगा, b की जगह इरेशनल लेना है, तो ये भी इरेशनल है। ये जो है एग्जाम्पल है क्या, ये फॉर्म है। ये डायरेक्टली अगर फॉर्म गिवन है तो आप बता सकते हो क्या कि ये डायरेक्टली किसकी फॉर्म है इरेशनल नंबर की फॉर्म है। एमसीक्यू इसमें ज़्यादा पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम क्या देखने जा रहे हैं। अब हम देखने जा रहे हैं फ्यू सिंबल जो मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं। हालांकि वो यूज़ आप बुक में देखोगे इस तरीके के सिंबल, ये जो बिलोंग का होता है ना, और भी कोई सारे सिंबल हैं, जैसे कि ये किसका होता है देयरफॉर का होता है, ये सिंस का होता है, इस तरह बहुत सारे सिंबल हैं। इस ये होता है जो कि होता है देयर एग्जिस्ट का सिंबल। ये सब सिंबल देख लेते हैं क्योंकि आप जब सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत यूज़ आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ हमारे पास फ्यू सिंबल हैं मैथमेटिक्स में, जिसको हम जब तक कोई भी क्वेश्चन या थ्योरम या फिर कोई भी कुछ भी चीज़ हो इसको प्रूफ करने में अगर कहीं भी यूज़ हुआ तो इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सिंबल है इसका मतलब है फॉर ऑल। मतलब कोई भी हमने रूल कुछ भी स्टेटमेंट लिखा, मानो सेट में लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म लिखी, तो अगर हमें लिखना होगा कि ये फॉर ऑल, ये नंबर सब चीज़ के लिए वैलिड है, तो हम लिख सकते हैं कि ये सिंबल बना सकते हैं वी और बीच में ऐसे उल्टा है समझ लीजिए। और सच दैट मतलब होता है जब हम सेट पढ़ेंगे तो एक्स सच दैट एक्स भी बिलोंग करेगा किसी से, तो ये सच दैट का सिंबल होता है क्या। इसको हम ज़्यादातर सेट में कॉलन इसको बोलते हैं कि डबल डॉट जो होता है उसको बोलते हैं कॉलन, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि एस टी के साथ में, ठीक है। और जो उल्टा ई का जो कैपिटल लेटर उल्टा ई तो ये है, तो देयर एग्जिस्ट मतलब जो कि एग्जिस्ट कर रही होगी, समझ लो कोई भी क्वेश्चन लिखा या फिर कोई थ्योरम लिखी उसको प्रूविंग करने में आ गया तो हम उसको लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट की ये चीज़ हाँ एग्जिस्ट कर रही है। सिमिलैरिटी का यूज़ हम ज़्यादातर 10th क्लास में ही करेंगे जब हम ट्राइंगल पढ़ रहे होंगे कि ये इसके सिमिलर है या इसके सिमिलर है। मोस्टली जहाँ पे यूज़ होगा तो उसको हम $LY से लिख दे तो सिमिलैरिटी है। QED हो सकता है आपके लिए नया हो। QED का मतलब ये होता है क्या, जैसे ये आरडी सर में ज़्यादातर ये लिखा होता है कि QED, तो QED का मतलब होता है क्वाड एल्ट डिमॉन्स्ट्रेटरा, क्वाड एल्ट डिमॉन्स्ट्रेटरा। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप मान लो ये क्वेश्चन हमने यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया, ठीक है, ये भी हमारे सेट का एक क्वेश्चन है, ये यहाँ तक जाके पहुँचा और यहाँ के क्या हुआ खत्म हो गया, तो यहाँ लिख सकते हो क्या QED क्वाड एल्ट डिमॉन्स्ट्रेटरा। इसका मतलब होता है क्या हैंस प्रूफ, या तो हैंस प्रूफ लिख दो या फिर आप लिख दो QED, इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब ये होता है कि QED यहाँ लिख देंगे, इसका मतलब ये होगा कि हाँ यहाँ आने बाद हमारा प्रूफ खत्म हुआ। जहाँ पे आप QED लिख दोगे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आने तक हमारा मतलब यहाँ तक आए और यहाँ पे हमारा प्रूफ खत्म होता है।
और बात कर देखते हैं क्या इक्विवेलेंट की। इक्विवेलेंट का मतलब होता है क्या जब दोनों सब क्या कोई भी चीज़ इक्विवेलेंट हो जाए, है ना, दोनों से मतलब ए से बी और बी से ए जब दोनों क्या हो बराबर हो जाए तो हम उसको लिख सकते हैं क्या इक्विवेलेंट। मतलब इक्विवेलेंट मतलब जब यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ आए तो उसको क्या हो गया इक्विवेलेंट हो गया। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब ये होता है जैसे कि अभी हमने पाई की वैल्यू लिखी तो पाई की वैल्यू हमने क्या होगा अप्रॉक्स में ली, तो अप्रॉक्स पाई की वैल्यू लिखी तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 3.14। तो ये क्या होगा पाई की वैल्यू क्या होगी अप्रॉक्स में हो गई। ठीक है, ये साइन का बिलोंग से। अब बात करिए ये जो क्वेश्चन था एक्स सच देता है एक्स बिलोंग टू, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, मान लो यहाँ पे एक्स सही बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ऐसे आप कहाँ से बिलोंग करते हो तो आप ऐसा इस तरीके का ई बना सकते हो। जब यहाँ तक आए तो दो और भी हैं उनको क्यों छोड़ें, वो भी ज़्यादा यूज़ होते हैं। जब हम अपर ट्राइंगल बनाएंगे तो इसका मतलब देयरफॉर, और देयरफॉर की हिंदी होती है इसलिए, है ना। आप कोई प्रूफ लिखा, अब वो प्रूफ में कुछ मान लो आपने लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले मान लो ए पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, अब हमने ये कैसे हुआ तो आप देयरफॉर का साइन बना के लिख सकते हो इसलिए क्योंकि हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिया था। सिंस का मतलब क्या होता है, सिंस ये होता है सिंस का जी डाउन ट्राइंगल, याद रख सकते हो। ये अपर ट्राइंगल हो गया, ये डाउन ट्राइंगल हो गया, ये अपर ट्राइंगल ये डाउन ट्राइंगल। सिंस का मतलब ये हो सकता है जहाँ पे हमने फॉर्मूले या फिर कुछ पोस्टुलेट यूज़ किए वहाँ पे आप लिख सकते हो क्या सिंस क्या डाउन ट्राइंगल बना के। तो ये कुछ थे फ्यू सिंबल इन मैथमेटिक्स, इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो, बाकी सब तो सही है। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं क्या है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर अब तो सिलेबस पे 9th 10th का नहीं 11th and 12th का है, तो अगर पढ़ने वाले पढ़ सकते हो तो पढ़ो। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन है, याद रखिएगा, इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जब इसका लेक्चर पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का 11th में, तब हम इसको हम देखेंगे 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा डिटेल में। अभी तो हम ऊपर ओवरव्यू समझ ले रहे हैं क्योंकि हमने कहा था तो पढ़ा दे रहे हैं। देखो ये साइन होता है आई, जो होता है आई को हम इसमें टर्म में बोलते हैं आयोटा। सबसे पहली बात आयोटा, जो आयोटा आता है ये हमारे पास -1 इसके इक्वल होता है क्या, आयोटा इक्वल टू √-1 के, ठीक है। और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ये होती है क्या a प्लस आई प्लस बी। तो ये जो a होता है ये हमारे पास होता है क्या रियल पार्ट या फिर रियल नंबर कह सकते हो, और ये होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, पहली चीज़ तो ये। जो हमने पहले जब हम उसकी बात कर रहे थे शुरुआत में तो हमने बताया था जो वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस ये क्या होती है हमारे पास, ये होती है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी लाइन, और ये हमारे पास होती है रियल नंबर, रियल नंबर लाइन। अगर हम आपसे बात करें इसमें, अगर हम जेड बराबर प्रूफ करें 1, जो देखो एक ही जगह हमने 1 पुट किया तो जब हम 1 पुट करेंगे तो इसमें 1 कहाँ है, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे ऊपर 1 2 3 4, और हम आई नहीं आयोटा साइन है, कैसे होता है आयोटा, आयोटा। और अगर बी की जगह प्रूफ, बी की जगह हमने लग दिया 3, तो ये जो आएगा ना ये तो हम तो आई आपका यहाँ भी हो सकता है और आई यहाँ भी हो सकता है। तो जो हम आई लिखे हैं बुक में, तो बुक में ऐसा यहाँ लिखा होगा बी के बाद, तो याद रखिएगा हमने जनरल फॉर्म बनाई, हमने क्या लिखा कि हमने ए की जगह, ए जो हमारे पास रियल पार्ट है तो रियल नंबर लाइन कौन सी होती है। अब अगर उसको हम ग्राफ में पुट करना है तो जो ए होता है ना, ए हमारा रियल पार्ट है तो रियल नंबर लाइन में लिखा जाएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, और रियल नंबर लाइन क्या है एक्स वाली क्या है रियल नंबर लाइन, तो ये हो गया 1। अब इमेजिनरी लाइन देखो, इमेजिनरी लाइन कहाँ है वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में ई कहाँ है, सॉरी 3 कहाँ है 3 ये, तो 3 और ये 1, तो ये यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे जेड, और ये यहाँ का क्या कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे वैल्यू रख सकते, मान लो हमने ए की जगह इसमें दूसरा नंबर लिया और ए की जगह हमने लिखा 4, और हमने बी की जगह मान लो लिख दिया हमने 2, तो ए हमारा कौन सा पार्ट है रियल नंबर पार्ट है, तो रियल नंबर लाइन में लिखा जाएगा। तो 2 कहाँ पे है, मतलब 4 लिया ना, तो 4 कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करेगा। और हमने इमेजिनरी लाइन यानी वाई एक्सिस में हमने क्या लेना है 3, तो 3 कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या जेड का नंबर यहाँ आ गया। इसी तरीके से हम प्रूफ करते जाते हैं। और ये हमारा आज का था लेक्चर जो कि था बेसिक मैथ के ऊपर। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो होगा लॉगरिथमिक के ऊपर। लॉगरिथमिक में जितनी भी बेसिक चीज़ें जो थ्रू आउट हमारे 9th to लेकर 12th तक जहाँ पे यूज़ होगा, लॉग की इन्वेंट क्यों हुआ, लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग एंटी लॉग क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। जब लॉग हमारा जब वो लेक्चर खत्म हो जाएगा वहाँ से फिर हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर हर क्लास का पहले चैप्टर से लेके जो भी गाइडलाइंस जितना भी सिलेबस 2023-2024 तक
वो सब पढ़ेंगे। ऐसे थ्रू आउट हमारी सीरीज चलती रहेगी तब तक बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक। तो ठीक है, ये था आज का लेक्चर। तो ओके।